हे गाइस, चलो तो पिछले वीडियो में मैंने जैसे बोला था कि मैं क्वीन रूल बताने वाला हूँ। तो क्वीन रूल देख लेते हैं आज। तो सबसे पहले क्वीन रूल होता क्या है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिर उसका प्रूफ भी हम देखेंगे। तो क्वीन रूल होता ही है ना कि लेट्स से यू हैव एन इंटीग्रेशन 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसकी जो वैल्यू है मैं उनको ऐसे लिख सकता हूँ। टू कंडीशन है कि 2 × 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इफ ये कब होगा? जब ये कंडीशन ट्रू होगी, एफ ऑफ 2a - x इज एफ एक्स। और जीरो होगा जब एफ ऑफ 2a - x की वैल्यू माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो। तो इसे हम क्वीन रूल बोलते हैं। दिस इज क्वीन रूल। ठीक है, अब इसका प्रूफ देख लेते हैं यार। तो जो ये जो इंटीग्रेशन है, लेट्स से मैं इसको आई बोल रहा हूँ, आई इक्वल टू, तो आई क्या हो जाएगा? मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ कि 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस a to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ये सेम चीज़ है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ इसी इंटीग्रेशन के लिए कि x इज इक्वल टू 2a - t। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसका डिफ्रेंसिएशन। तो dx क्या हो जाएगा? -dt। और अब मैं इसको यहाँ पे पुट करने वाला हूँ, तो ये आई क्या हो जाएगा? 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और ये डी टी अगर माइनस ये हो जाएगा, और जब x की वैल्यू a तो t क्या हो जाएगा? a। और जब x की वैल्यू 2a तो t क्या हो जाएगा? 0। और एफ ऑफ एक्स की जगह t, डी एक्स की जगह -dt। ठीक है, अब टी डी टी एक्स डी एक्स क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब पिछले वीडियो में मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर हम लिमिट को एक्सचेंज कर दें, बेसिकली इंटरचेंज कर दें, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा? आई इज इक्वल टू 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये क्या हो गया? ये जब एफ ऑफ 2a - x एफ एक्स हो। ठीक है, और अगर मैं बोलूँ एफ ऑफ 2a - x माइनस एफ एक्स, तो अगर ये माइनस एफ एक्स हुआ तो ये कट जाएगा। ठीक है, आई होप यू गाइज लाइक इट। चलो यार, इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पे क्वीन रूल पे। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन। तो लेट्स से क्वेश्चन ये है कि आई इज इक्वल टू 0 to 2 पाई साइन एक्स डी एक्स। यार इसका इंटीग्रेशन करो। तो क्योंकि साइन एक्स के साइंस डिफरेंट होते हैं अलग अलग इंटरवल्स में, तो यहाँ पे मैं ग्राफ बना लेता हूँ। चलो, साइन एक्स का दिस इज वाई, दिस इज एक्स, दिस इज 0, दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो मेरे को इंटीग्रेशन तोड़ के करना पड़ेगा, बेसिकली इंटरवल में डिवाइड करके 0 to पाई, पाई टू 2 पाई। अब मैं कहूँ कि यार 0 to 18 पाई तक करना है, तो तुम क्या डिवाइड ही करते रहोगे क्या? तो उसके लिए यहाँ पे क्वीन रूल इंपॉर्टेंट रूल है कि ये लिमिट को छोटा कर देता है। आपको पता है 2 आगे आ जाता है, लिमिट हाफ हो रही है, तो उसके लिए एक इंपॉर्टेंट रूल है। तो लेट्स से अब इसकी कंडीशन क्या थी कि एफ ऑफ 2a - x की वैल्यू, तो साइन 2a क्या है? 2 पाई - x। ये क्या होता है? माइनस साइन एक्स। यानी ये जो चीज़ है माइनस एफ एक्स से इक्वल है, माइनस एफ एक्स। यहाँ पे अगर देखो माइनस एफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन 0। समझ में आया? जैसे ये जो है ये अपना एफ एक्स है कि अब एफ ऑफ 2 पाई - x की वैल्यू क्या है? माइनस एफ एक्स, इसलिए ये 0। अगर ये एफ एक्स होता तो ये वाला रूल लग जाता। समझ आ गया? तो एक क्वेश्चन यार उस पर भी कर लेता है, अपने किंग रूल पे। तो जैसे कि ये साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स का मेरे को करना है इंटीग्रेशन, तो अब किंग रूल होता क्या था कि जैसे मैं बोलूँ कि ये जो है मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 0 to पाई/2 आई इक्वल टू एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो एफ क्या है यहाँ पे? साइन स्क्वायर a 0 + पाई/2 माइनस एक्स
dx। अब ये क्या होता है, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कोस एक्स, तो कोस स्क्वायर एक्स, तो आई क्या हो जाएगा 0 to पाई बाई 2 कोस स्क्वायर एक्स dx। मैं लेट से मैं इसको इक्वेशन 2 बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा 2i 0 to पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स dx प्लस 0 to पाई बाई 2 कोस स्क्वायर एक्स dx। तो ये साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स क्या हो गया 1, तो 2i क्या हो जाएगा 0 to पाई बाई 2 1 dx। तो इसका को पता ही है इसका आंसर क्या है, तो i इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो समझ आ गया ना, मतलब अगर तुम साइन स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन करने जाते तो यू नो कि ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है अगर हम नॉर्मल मेथड से सॉल्व करेंगे, बट किंग रूल से ये कितना इजीली सॉल्व हो गया। तो आई होप यू गाइज लाइक इट, और अगले वीडियो में मैं कुछ और डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करूँगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।